क्वेश्चन करके लाएंगे। आप लोग क्या करेंगे, एक मिनट लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे कन्वर्ट। बेटा इसे ध्यान से करेंगे, यदि क्वेश्चन नहीं किया ना, मैं आपको सही बोल रही हूँ, आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी। कन्वर्ट लिखेंगे, प्रोपेनॉल टू क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन बाय various methods, कैसे करेंगे? देखो प्रोपेनॉल से मतलब यहाँ पे आप C3H7OH लोगे। बात समझ में आ गई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? साथ में आप रिएक्शन, अब की बार आपको क्या बनाना है, क्लोरोप्रोपेन बनाना है। तो रिएक्शन आप जैसे जहाँ जहाँ पे X है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, Cl। आयोडोप्रोपेन बनाना हो तो X की जगह पे आप क्या लिखेंगे, I लिखेंगे। मतलब जितने भी हेलोजन है, X का मतलब क्या है, X का मतलब है Cl, Br, I और F। X का मतलब क्या है ये, जैसे मान लो आपको आयोडोप्रोपेन बनाना है तो आप X की जगह I दोगे, क्लोरोप्रोपेन बनाना है तो F दोगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये आपका फर्स्ट मेथड है क्या बनाने का, अल्काइल हैलाइड बनाने का, जिसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें ली है, PX3 लिया है, PCl5 लिया है, ऊपर HBr लिया था हमने, NaBr लिया था, SOCl2 लिया है और रेड फास्फोरस लिया है। बात समझ में आ गई? ये 5 से 6 मेथड्स हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का। जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो काम नहीं। आगे लिखेंगे, फ्रॉम UV लाइट, अल्ट्रावायलेट लिखेंगे, फ्रॉम अल्ट्रावायलेट। एक बार मैं आपको फिर से बोल रही हूँ और फिर से सामने बोर्ड पे ही देखेंगे। हम अभी कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ, हाँ एक बार गेट बना, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। आप क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये बात समझ में आ गई? अब जैसा आपको किस को ये फॉर्मूला आता है, ब्यूटेन कैसे लिखते हैं, हाँ जिसको आता है वो लिख लेंगे, जिसको नहीं आता बोर्ड पे देखिए। ब्यूटेन का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देयर इज अ 1, तो हाइड्रोजन की नीड कितनी होगी, 3 की, यहाँ पे 2 की, यहाँ पे 2 की, यहाँ पे CS3। बेटा समझ में आ गई? ब्यूटेन की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे Cl2 से, किसकी प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में या फिर हीट की प्रेजेंस में। अब देखिए केस क्या होगा, रिएक्शन किससे करवा रहे हो आप, Cl2 से करवा रहे हो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक Cl यहाँ से, किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, HCl की फॉर्म निकल गया। अब यहाँ पर ये Cl आकर के जुड़ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH2 और क्या बनेगा बेटा, Cl। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बना, और इसका नाम बताएंगे क्या होगा, क्लोरोब्यूटेन। लिखेंगे जल्दी, क्या होगा, क्लोरोब्यूटेन। अब एक केस दूसरा भी होगा, देखेंगे क्लोरीन जो है, एक मिनट सामने देखेंगे, जिसने कल क्लास ली थी। क्लोरीन जो है एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कि एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका बन गया 1 डिग्री। एक इसमें 2 डिग्री भी बनेगा, आपकी बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, कहाँ से हटेगा, सेकंड नंबर से, या तो यहाँ से हट जाएगा या फिर यहाँ से हट जाएगा, एक ही बात। तो इसका मतलब क्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH और क्या आएगा, Cl और क्या आएगा, CH3। नाम क्या होगा, देखो एक मिनट सामने देखेंगे। कार्बन एक ऐसे कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और कौन सा कार्बन जिससे कि क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इट इज 2 डिग्री। इसका आईपैक नेम क्या होगा, 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन। नंबरिंग उधर से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नियर बाई सेंटर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? घर पे आप ऐसे ही क्या बनाएंगे, हेक्सेन से बनाएंगे, हेक्सेन से रिएक्शन सेम करवानी है, लाइन छोड़नी है, जल्दी लिखेंगे। हेक्सेन क्या होता है, 6 कार्बन एटम। थोड़ा सा जल्दी लिखिए क्योंकि बेटा काफी लंबा है। समझ आ रही है कि पहले बताओ। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है? एल्कीन क्या होती है, नेक्स्ट लिखेंगे
फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। अब एक बार देखेंगे, आप सामने से कोड पे देखेंगे, किताब में नहीं देखेंगे, कहीं पे भी नहीं देखेंगे। एल्कीन का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे या तो हाइड्रोजन हो सकता है या CH3 हो सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं कौन सा होता है। अब देखिए इसकी रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, HX, किससे करवाते हैं, HX से। तो HX की जगह पे आपका वही क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन, कुछ भी होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। H कहाँ पे जुड़ेगा, एक कार्बन पे, X कहाँ पे जुड़ेगा, एक कार्बन पे, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, C, और यहाँ पे H जुड़ गया, डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड X और ये H। ऐसा हुआ कि नहीं, हाँ ऐसा क्या हुआ, ऐसा ये हुआ कि ये जुड़ गया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी नीड होती है, जैसे ये लड़की आ करती है और ये दूसरी बच्ची है ना, यहाँ पर क्या है, एक नीड है, तो इसकी वजह से बॉन्डिंग है। जब दोनों की नीड पूरी होगी तो बॉन्ड क्या हो गया, हट गया कि नहीं हट गया। तो वही चीज़ यहाँ पे है, नीड किसकी है, दो बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए एटम्स की जरूरत की है। तो सेटिस्फाई कौन कर रहा है, एक हाइड्रोजन कर रहा है, एक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सिंगल बॉन्ड में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, लेकिन अभी कार्बन की तो 4 बॉन्ड पूरे करने पड़ेंगे ना, हो गए ना, 1 2 3, मैंने आपको ये बताया 1 2 3 4, समझ में आ गई। अभी एक हाइड्रोजन और लगेगा क्योंकि दो तो इसको ऑलरेडी थे, समझ में आ गई, एक हाइड्रोजन और लगेगा, और हो गए दो तो ऑलरेडी गई, एक सिंगल बॉन्ड गई, इस वाले बॉन्ड को टूटने के बाद में एक हाइड्रोजन ये लगा और ये क्या लग गया आपका X। बात समझ में आई कि नहीं आई। अभी करिए क्वेश्चन, लिखेंगे इथीन, हाँ इथीन से बनाइए आप क्लोरो इथीन, जल्दी बनाइए। इथीन से क्या बनाएंगे, इथीन का फॉर्मूला किसको पता है, पता है आपको, बनाइए। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताऊंगी, बहुत ही अच्छी सी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैंने आपको पिछली बार बताई है और आपको नहीं आती, आई एम श्योर अबाउट दिस। मार्कोनी फॉर्मूला किसको आता है, जिसको आता है ना उसको मैं बोल दूँगी, लेकिन ऐसा मौका आप दोगे नहीं, बता दो। मतलब मैं चैलेंज कर रही हूँ, जो आपको आप में से किसी को आता हो तो। मैं जानती हूँ बिल्कुल नहीं आता आपको, हाँ आगे बोलो। और इतना अच्छे से बताया था ये, उस दिन पूरा एक पीरियड लिया था इसमें, याद है आपको। लेकिन हम जो ना साइंस लेकर के ऐसे हवा में हम ऐसे घूम रहे हैं कि साइंस तो ले लिए और हम सुपीरियर बन गए, वो जो आर्ट्स वाले तुच्छ है ऐसे, और जब पता चलेगा ना साइंस वाले फेल होकर के बैठे तब पता चल जाएगा। समझ में आ गई, क्यों नहीं आता ये। और मैं अब थप्पड़ लगाना शुरू करूँगी एक एक, और कुछ नहीं है। पहले तो मैं आपसे एक बोलूँगी नोटिस कि हाँ हमारे थप्पड़ लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैंने आपको कहा था अमीर और अमीर हो जाता है, गरीब और गरीब। आप सामने केस देखेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर रिएक्शन किसकी करवाएंगे, H दिया। अब एक बार सामने ही देखेंगे, H कहाँ पे जाएगा मार्कोनी के अकॉर्डिंग, अमीर और अमीर हो जाता है, और ये कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एलो एल्केन ही बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, CH3 एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, हाउ कैन यू गेट 2 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन। ये क्वेश्चन आएगा ऐसे कि आप जो है 2 ब्रोमोप्रोपेन को प्रोपीन से कैसे ऑब्टेन करोगे। तो वहाँ पर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यार मार्कोनिकॉफ वाला क्या लगेगा, नियम लगेगा। यदि क्वेश्चन उल्टा आ जाए कि हाउ कैन यू गेट ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम द प्रोपीन, तो आप क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं है, देख लीजिए जल्दी बैठा दूं। ये समझ में आएगा नहीं आया, बेटा आना ही पड़ेगा, जाओगे कहाँ पे नहीं आएगा, फिर खुद का ही नुकसान करोगे। अब जैसे आज वो थी हमारी, क्या नाम है उसका, वो जो वहाँ पे कल बैठी थी, इर्तिका जी आज नहीं आई। हाँ इर्तिका जी आज नहीं आई, तो मतलब बर्थडे में पढ़ते नहीं है ना। मैं तो जरूर आती हूँ अपने बर्थडे में, कि कोई 10-15 लोग विश तो करेंगे कम से कम, बर्थडे पड़े कौन विश कर रहा है।
आना और चाहिए, है ना। अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे, एक रिएक्शन बोर्ड पे छोड़ रही हूँ मैं आपको, और उसको आप खुद करेंगे। एडिशन ऑफ हेलोजन, ये ना बुक की हेल्प लेंगे आप और खुद करके लाएंगे इसको। एडिशन ऑफ हेलोजन टॉपिक लिख लो, ये बुक में ऐसे कैसे दे रखा है, इसको करके लाएंगे आप 2-3 एग्जाम्पल्स। और अब लिखेंगे आप फिंकलस्टीन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये डेली रिएक्शन आ गई है, मैं आपको उस दिन बता रही थी ना कुछ डेली रिएक्शन है, लिखेंगे फिंकलस्टीन। ये क्वेश्चन नाम से आता है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन, जैसे कि ये आकृति कोई रिएक्शन की खोज कर दे और कह दी आकृति रिएक्शन, समझ में आ गई। तो इसको किसने पूछा था, फिंकलस्टीन ने। तो और इसने क्या कहा था वो हम अभी देखेंगे। मैंने नाम सुन लिया आपको, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे RX एल, अब मैं आपको RX नहीं बोलूँगी, एल्काइल हैलाइड बोलूँगी, ठीक है। एल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होगा, RX होगा, तो लिखेंगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड वर्ड्स में नहीं लिखना है, ठीक है। इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराएंगे। किसको आता है सोडियम आयोडाइड का फॉर्मूला, जल्दी बोलिए। हाँ सोडियम आयोडाइड, देखो सोडियम का मतलब आयोडाइड, आई अभी तो बताया है, लिख लिया। प्रेजेंस लिखेंगे ड्राई एसीटोन, ये प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है, एक बार सामने देखेंगे। When alkyl halide is reacted from the sodium iodide in the presence of the dry acetate, then there is an exchange of halogen. Halogen का क्या हो जाता है, exchange हो जाता है, and this reaction is called to be Finkelstein reaction. Now the product is जी हाँ RI प्लस में NaOH। बेटा इसको ना करना मुश्किल नहीं है, हाँ बेटा। अब आए हो ना, अब आप 7th पीरियड में आना, तब मैं आपको आपकी मार्कशीट दूंगी, ठीक है। दोनों जने आ जाना, हाँ इसमें मिलूंगी यहाँ पे सामने स्टाफ रूम में, ठीक है। हाँ नहीं आई है, ठीक है ना। बात समझ आ गई, अरे बात समझ में आई कि नहीं है। अब यहाँ RINA, ठीक है। आपको घर पे क्या बनाना है, यहाँ पे लिखेंगे आपको C2H5Cl बनाना है, एक बनाना है C3H7I, ठीक है। आएंगे F बनाना है, F। फिंकलस्टीन रिएक्शन मन में एनालाइज करेंगे कि याद हो गई क्या, जल्दी करेंगे। मिटा दूं मैं इसे। नेक्स्ट लिखेंगे स्वार्ट्स रिएक्शन, दैट वाज गिवन बाय स्वार्ट्स, SWARTS, स्वाद नहीं स्वार्ट्स, SWARTS, स्वार्ट्स रिएक्शन, जल्दी लिखेंगे। नहीं ये 2 प्रोडक्ट बनाने हैं आपको, हाँ। अब स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होगा, लिखेंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड्स, फॉर फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड्स, मतलब जितने भी F के कंपाउंड्स होते हैं उसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन का। ये किसने बताया था, स्वार्ट्स ने। लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी में स्ट्रक्चर बनाइए, लिखेंगे ब्रोमोमीथेन, कैसे बनाएंगे, ब्रोमो तो ये हो गया, मीथेन के लिए CH2, इसकी रिएक्शन करवाएंगे AgF से, सिल्वर फ्लोराइड, वही एक्सचेंज हो जाएगा CH3F और आपका क्या मिल जाएगा AgBr। इसमें AgF की जगह पे Hg2F2 भी हो सकता है, COF2 भी हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड SbF3 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जनरली आता है AgF से ये क्वेश्चन, ठीक है। एक बार फिर से, फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है फ्लोरीन के अलावा सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, सारे हेलोजेंस के लिए एप्लीकेबल है। स्वार्ट्स रिएक्शन इज यूज्ड ओनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोराइड्स। व्हेन any halogen, any alkyl halide is reacts from these compounds, then there is a halogen exchange and there is a formation of alkyl fluoride, fluorides बनेंगे इसमें। बात समझ आ गई।
और इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन। एक बार के लिए लिखेंगे और एक बार बस सोचेंगे कि आपको समझ आ गई क्या, ठीक है। और एक जगह यदि आप खाली छोड़ दें वापस से लिखने के लिए और घर पे जाके आप वापस लिखें इसे बिना देखे, तो इससे बढ़िया बात कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हर साल आती है। 2 हमारी नेमिंग रिएक्शन हो चुकी है, तीसरी लिखेंगे सेंट मेयर्स रिएक्शन, बहुत बार आती है और इस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। अब मैं आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगी जो आपको नहीं आता। हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस देखो कितना बढ़िया। अब मेरा क्वेश्चन है ये,